हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 3.3 के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर इधर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक जान लेते हैं तो इन प्रश्नों को आप देखकर कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कम से कम 70% देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले बेसिक जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने एक अपने मन से ही एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि अगर a बराबर में इतना दिया है, ठीक है, तो हमें a डैश अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। a बराबर ये इतना है, तो a डैश बराबर अगर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। इसमें देखिए ये इसका स्तंभ होता है। ठीक है, इस तरह से ये खड़ा है, स्तंभ है, और ये जो होती है, ठीक है, ये इसकी पंक्ति है और ये स्तंभ होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको अंग्रेजी में रो बोलते हैं, ये कॉलम है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पंक्ति है इसको हम स्तंभ में कर देंगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे 1 और ये 2। अब उसके बाद से ये जो पंक्ति है, ठीक है, इसको हम कॉलम में कर देंगे, लिखेंगे 3 और ये 4। और देखिए यही हमारा a डैश है। ठीक है, इस a डैश को हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से अगर जैसे किताबी भाषा देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि a डैश ना कहकर इसका कह सकते हैं कि a का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, a का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी अगर आपसे सिंपल भाषा में कहा जाए कि अब a का आप a डैश निकालिए, तब तो आप तुरंत इस तरह से निकाल देंगे। यही अगर हिंदी में लिख दे रहा है कि a का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है कि परिवर्त ज्ञात कीजिए। a तो नहीं दिया है, लेकिन दिया है इतना कि परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि अगर परिवर्त ज्ञात कीजिए कह रहा है, मतलब कि a डैश हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और a डैश में हम क्या करते हैं, ये जो पंक्ति होती है इसको हम स्तंभ में कर देते हैं, ये पंक्ति स्तंभ में हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए अगला देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक हमने और एग्जांपल ले लिया है कि यदि a बराबर, ठीक है, ये हमारा अवयव है, इसका हमें सममित अवयव बताना है। ठीक है, अगर आपसे कह दे रहा है कि इसका आप सममित अवयव बताइए, तब देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए सममित अवयव के लिए फॉर्मूला होता है कि सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए जब हो तो हम लिखेंगे, मान लीजिए p बराबर, p या q कुछ भी ले लीजिए, 1/2 और a प्लस a डैश। ठीक है, ये चीज़ ये सममित के लिए। अगर कहे कि आप विषम सममित ज्ञात कीजिए, तो देखिए विषम सममित के लिए, ठीक है, देखिए विषम सममित के लिए यहाँ पर हमने p माना है, यहाँ पर हम q मान लेते हैं। ठीक है, अब 1/2 और a माइनस में a डैश। ठीक है, ये हमारा विषम सममित के लिए होता है। अब इसी में अगर कह दे रहा है कि सममित तथा विषम सममित का योगफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह दे रहा है कि सममित तथा विषम सममित के योगफल के लिए, देखिए जब सममित और विषम सममित का योगफल अगर पूछे तब देखिए क्या करिएगा, तब यहाँ पर आप केवल p प्लस q कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि ये सममित है और ये विषम सममित है। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, बस योगफल आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो p बराबर क्या है, 1/2 और a प्लस a डैश। ठीक है, अब बीच में लगा ये प्लस और इसको भी 1/2 और a माइनस में a डैश, और ये विषम सममित के लिए हो गया। ठीक है, अब देखिए कि हम इसको हल कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, a बराबर इतना है, इसमें हमें ज़रूरत क्या है, a डैश की भी ज़रूरत है। तो देखिए a बराबर ये है, तो हम a डैश बराबर निकाल लेते हैं। a डैश बराबर कैसे निकालेंगे, ये
पंक्ति है हमारी, तो इसको हम स्तंभ में कर देंगे, तो 2 कर देंगे, 2 के नीचे 3 कर देंगे, स्तंभ हो गया। फिर 4 1 है तो 4 के नीचे 1 कर देंगे और ये हमारा ए डैश निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब सममित के लिए जब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, P है तो यहाँ पर P बराबर लिखेंगे 1/2। अब इस तरह से करेंगे, फिर क्या है A, यहाँ पर A है ना, तो अब A की वैल्यू रखिए, तो A की वैल्यू है 2 3 4 और 1। ठीक है, प्लस लगाएं तो प्लस लगाइए और ए डैश की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ए डैश है यहाँ पर, ए डैश की वैल्यू ये है 2 4 3 और 1, इस तरह से आप रखिएगा। ठीक है, अब इसको 1/2 करिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने का तरीका हमने पिछले प्रश्नावली में बता दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और इसको देखिए, इस 2 का इस 2 के साथ यहाँ पर अभी बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इसका इसके साथ, तो 4 और ये 3 हो जाएगा 7, फिर 4 और ये 3 7, 1 और 1 2, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 का इस सभी में गुणा कर देंगे। तो देखिए, जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 है, 4 के साथ 1/2 गुणा होगा, तो ये हो जाएगा जैसे 4 गुणे 1/2 करेंगे, फिर 7 गुणे 1/2 करेंगे, फिर 7 गुणे 1/2, फिर 2 गुणे 1/2, इस तरह से करेंगे। ठीक है, फिर 2 और 2 दूना 4, 2 बचा, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो बराबर हमारा P बराबर, मतलब कि जो सम्मित हमारा आंसर आया वो क्या आया, 2 आया, और ये 7/2 आया, फिर 7/2 आया, फिर 1 आया। ठीक है, तो मतलब कि सम्मित हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसी तरह से अगर विषम सम्मित निकालना हो तो देखिए, यहीं पर हल कर दे रहे हैं, तो Q बराबर लिखिए 1/2 लगाइए, फिर यहाँ ऐसे करिए, और उसके बाद से A की वैल्यू क्या है, देखिए A की वैल्यू ये है, तो 2 3 4 और 1। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। ए डैश की वैल्यू क्या है, ये वाला है 2 4 3 और 1, इस तरह से। अब बराबर में, अब इसको हम घटा देंगे, तो देखिए घटाने के लिए आप एक रूल समझ लीजिए, इस तरह से यहाँ पर Q बराबर, इसको पहले लिखिए 1/2, और ये वाला पहले उतार लीजिए यहाँ पर 2 3 4 1। अगर आप इस तरह से करते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए प्लस। ठीक है, उसके बाद से इस तरह से आप भी बनाइए, और यहाँ पर इसमें देखिए ये सारे जो अवयव हैं, ठीक है, ये सभी सभी इस समय प्लस में है। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा। ये प्रक्रिया तभी करिएगा जब यहाँ पर माइनस हो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, और ये सब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो -2 और -4 -3 -1। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब इसको हम घटा देंगे आराम से, इजीली ये घट जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा ये, तो इसको पहले 1/2 लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1/2। अब इसको घटा कर इसमें लिखेंगे, तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 है और यहाँ पर ये -4 है तो हो जाएगा -1, फिर ये 4 है, ये -3 है तो हो जाएगा 1, फिर इसमें जाएगा 0 हो जाएगा, ये इस तरह से आया। ठीक है, अब 1/2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस में 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 और ये 0, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मिला, ये हमारा विषम सम्मित निकला, विषम सम्मित। ठीक है, अगर अब आपको कह रहा है कि सम्मित तथा विषम सम्मित का योगफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, योगफल के लिए आप क्या करेंगे, इसका मान क्या आया है, मतलब कि P की वैल्यू क्या आई है, P की वैल्यू आई है ये वाला। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या आई है, ये वाला आया है। ठीक है, तो ये P ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा योगफल आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे P +
क्यू अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू है 2, 7/2 और 7/2 और 1, और प्लस में क्यू की वैल्यू ये है तो इसको कर देंगे 0, माइनस में 1/2, 1/2 और 0। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे, सॉरी 2 में 0 तो 2 हो जाएगा। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, हर तो बराबर है, ये माइनस में ये प्लस में तो हो जाएगा 6/2। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8/2। फिर 1 में ये 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें काटने वाला है 3 में, ये 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 2, 3, 4, 1। ठीक है, इस तरह से हमारा फाइनल जो आंसर ये इतना आया है। ठीक है, इस तरह से हम इन सभी को हल करेंगे। तो चलिए और भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये हमने लिया है। क्या कह रहा है कि a डैश b डैश निकालिए। ठीक है, इन दोनों में गुणे का संबंध है। यहाँ पर क्या है, a प्लस b का होल डैश है। ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो a डैश निकालना होगा, b डैश निकालना होगा, तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। कैसे, a डैश निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये इसकी पंक्ति है तो इसको हम स्तंभ में कर देंगे 1 और 1 के नीचे 0। ठीक है, ये इसकी पंक्ति है तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 0, फिर ये 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 1 को इसके नीचे लिख देंगे, ये हमारा a डैश निकल गया। ठीक है, अब b डैश निकालना होगा तो b डैश बराबर, ये हमारी पंक्ति है तो 2 उसके नीचे 0 कर देंगे। फिर ये हमारी पंक्ति 1 और 1 के नीचे 0, 1 और 1 के नीचे 0। ठीक है, इतना आसान तरीका से ये हमारा a डैश और b डैश निकल गया। अब हम क्या करेंगे, a डैश इंटू b डैश कह रहा है ना, तो लिखेंगे a डैश इंटू b डैश। ठीक है, अब a डैश की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1, 0, 0, 1। अब यहाँ पर b डैश की वैल्यू रखेंगे 2, 1, 0, 0, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे। गुणा का क्या नियम होता है, 1 का इस 2 के साथ गुणा होता है तो ये हो जाएगा 2। फिर 0 का इसके साथ गुणा होता है तो प्लस में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 का इसके साथ गुणा होता है तो 1, फिर 0 का इसके साथ गुणा होगा तो प्लस में 0। ठीक है, फिर 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, सॉरी 0 का 2 के साथ तो 0, फिर 1 का 0 के साथ तो प्लस में 0, फिर 0 का 1 के साथ तो 0, फिर 1 का 0 के साथ तो प्लस में 0। ये चीज़ होता है। ठीक है, इस तरह से गुणा होता है। अब इसको आप जोड़ घटा के लिख दीजिए, तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2, 1, 0, 0, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, a डैश इंटू b डैश बराबर ये इतना आंसर आ गया। अब अगर यहाँ सेकेंड नंबर क्या है कि a प्लस b का होल डैश अगर पूछ दे रहा है तब क्या करेंगे आपको। तो इसमें देखिए a का मान हमारे पास है ये है, b का मान हमारे पास है ये है। अब बात रहा होल डैश का, तो देखिए होल डैश को हम कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे a प्लस b बराबर। तो a बराबर क्या है, 1, 0, 0, 1 है। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे और b बराबर है 2, 0, 1 और 0, ये इतना है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए तो 1 और 2 3 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 0 0 रहेगा, अब 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 0 1 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हमारा a प्लस बी बराबर इतना आ गया, a प्लस बी बराबर। अब हम a प्लस बी का होल डैश कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी बहुत आसान है। a प्लस बी का होल डैश बराबर में क्या करेंगे, इसको हम, ये हमारा स्तंभ, सॉरी ये पंक्ति है। ठीक है, 3 और 0 पंक्ति के रूप में है तो इसको हम स्तंभ में कर देंगे। देखिए 3 लिखेंगे, उसके नीचे 0 कर देंगे। ये भी हमारा पंक्ति के रूप में है तो 1 लिखेंगे, ये वाला 1 ऊपर यहाँ पर और ये वाला 1 इसके नीचे यहाँ पर। बस यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम a प्लस बी का होल डैश ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने बताया कि परिवर्त मतलब क्या, कि हमें a डैश ज्ञात करना है। ठीक है, a डैश। ठीक है, तो अभी आपने देखा है कि a डैश हमने कैसे बताया है। हमने कहा है कि अगर
यहाँ पर क्या है, ये स्तंभ के रूप में है, ठीक है, केवल स्तंभ के रूप में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पंक्ति के रूप में बना देंगे। कैसे, अगर a बराबर मान लेते हैं कि ये इतना दिया है, ये 5 और 1/2 और -1, ठीक है, ये a बराबर दिया है, तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये स्तंभ के रूप में, ठीक है, इस तरह से अगर खड़ा है, ठीक है, तो ये स्तंभ के रूप में, और यही अगर इस तरह से हो तो ये हमारा पंक्ति के रूप में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्तंभ के रूप में, तो इसको हम पंक्ति के रूप में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, 1/2 और -1, ठीक है, ये हमारा परिवर्त हो गया आंसर, ठीक है, इतना आसान है। अब इस प्रकार के इसको हम करेंगे, तो सेकेंड नंबर देखिए, अब इसका भी, इसको मान लीजिए a डैश बराबर, ठीक है, a डैश बराबर, इसको मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, a बराबर इसको मान लीजिए और a बराबर इसको भी मान लीजिए, ठीक है। तो a डैश निकालना है इसका, तो a डैश बराबर क्या करेंगे, ये पंक्ति है तो इसको हम स्तंभ के रूप में कर देंगे। तो स्तंभ के रूप में कैसे, 1 है तो 1 को ऊपर लिखिए, फिर -1 है तो -1 को 1 के नीचे लिख दीजिए, ठीक है, फिर 2 और 3, तो 2 को ऊपर लिखिए, 3 को उसके नीचे लिख दीजिए। ये सेकेंड वाला का आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर को देखिए, थर्ड नंबर वाले को इसको कैसे करेंगे, a डैश अगर निकालना हो तो इस तरह से करिए, ये क्या है, पंक्ति है, तो इसको, ये इस तरह है, ठीक है, इस तरह से है, तो इसको हम इस तरह से ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए -1 है तो यहाँ पर -1 करिए, फिर उसके नीचे लिखिए 5, फिर उसके नीचे 6, ठीक है, ये वाला अब इस तरह से हो गया। अब उसी प्रकार से इसको करिए, √3, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर 2, 3 और -1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि a बराबर में ये, ठीक है, और b बराबर में ये, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि a + b का होल डैश, ठीक है, ये जो हमने बता भी दिया है अभी, a डैश + b डैश, ठीक है, a - b का होल डैश और ये इतना, ठीक है। तो देखिए इसका भी सबसे आसान तरीका देखिए क्या है, पहले इसको हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद से फिर इसको हल करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, बीच में क्या है, a + b है, ठीक है, तो a बराबर ये, b बराबर ये, तो पहले a + b निकालिए, तो a + b बराबर, तो a बराबर ये वाला है, -1, 2, 3, 5, 7 और 9, -2, 1 और 1, ये इतना, ठीक है, प्लस लगाइए, फिर देखिए यहाँ पर -4, 1, माइनस में 5, 1, 2, 0, 1, 3, 1, ये इतना, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर में आ जाएगा हमारा 4 और ये दोनों माइनस में तो -5 और ये 3 हो जाएगा, फिर -5 और ये 3 हो जाएगा -2, फिर 1 और ये 6 हो जाएगा, फिर 7 और ये 2 9 हो जाएगा, फिर 9 और 0 9, फिर 1 और ये -2 -1, फिर 3 और ये 1 4 और 2, ठीक है, ये इतना निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें a + b बराबर ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका a + b का होल डैश निकालेंगे। तो होल डैश के लिए हमने क्या बताया कि a + b का होल डैश बराबर हम क्या लिखेंगे, a + b बराबर ये हमारा आया, ठीक है। तो होल डैश के लिए अब क्या करेंगे, ये इसका स्तंभ है, स्तंभ नहीं सॉरी पंक्ति है, ठीक है, ये इसकी पंक्ति है, तो पंक्ति को हम क्या करेंगे, स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, -5 है तो -5 यहाँ लिखिए, फिर -5 की इधर 3 है तो यहाँ पर 5 के नीचे 3 लिख दीजिए, फिर 3 के नीचे ये 2 लिखिए -2, इस तरह से, ठीक है। 6 9 9, तो यहाँ पर लिखिए 6, फिर इसके नीचे 9, फिर इसके नीचे 9, फिर -1 4 2, यहाँ लिखिए -1, उसके नीचे 4, उसके नीचे 2, ठीक है। ये इसका a + b का होल डैश आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या जब इसको हम हल करते हैं और जोड़ते हैं तो इसके बराबर आता है। तो देखिए
यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए डैश, तो ए डैश पहले निकालिए। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं ए डैश बराबर में, इसको हम क्या करेंगे, पंक्ति है तो इसको स्तंभ में कर दीजिए। देखिए यहाँ पर स्तंभ में -1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, ठीक है, पहला लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन को क्या करेंगे, 5 के नीचे 7 के नीचे 9। अब तीसरा लाइन को -2 के नीचे 1, फिर उसके नीचे 1, इस तरह से, ठीक है। ए डैश निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बी डैश निकाल लेते हैं, बी डैश बराबर, अब यहाँ पर देखिए पहले लाइन को -4 और 1 के नीचे -5, फिर दूसरा लाइन 1 के नीचे 2 के नीचे 0, तीसरा लाइन 1 के नीचे 3 और ये 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बी डैश निकल गया, ए डैश निकल गया। अब ये तो हमने निकाल लिया है, अब इसको निकालना है, ठीक है। तो ए डैश प्लस करना है बी डैश से, तो ए डैश यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ए डैश प्लस करना है बी डैश से, तो बराबर में ए डैश बराबर ये मान रखिए -1 5 और -2 2 7 और 1 3 9 1 प्लस में, अब बी डैश का मान रखिए -4 1 और 1 1 2 3 -4 0 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसके बराबर आ रहा है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, आप भी बना लीजिए। तो -1 और -4 हो जाएगा -5, फिर इसको 6, फिर इसको -1, फिर ये और ये 3, 7 2 9, फिर 3 और 1 4, फिर ये 3 और -5 -2, फिर 9 + 0 9, फिर 1 1 2, ठीक है। अब देखिए कि ए डैश प्लस बी डैश बराबर ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या निकालना था कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर होना चाहिए ए डैश प्लस बी डैश के, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी का होल डैश, ये होल डैश है और ये वाला दोनों बराबर है, ठीक है। तो अगर बराबर है तो मतलब कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला तो हो गया। अब सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला ये हो गया, अब ये सेकेंड वाला हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, माइनस है, तो सेकेंड वाला को हल करेंगे तो क्या है इसमें, ए माइनस बी का होल डैश बराबर हमें ज्ञात करना है ए डैश माइनस में बी डैश के, ठीक है। तो देखिए ए बराबर हमारा वैल्यू क्या है, ये है, बी बराबर ये है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे, तो ए बराबर हमारा वैल्यू है -1 2 3 5 7 और 9, फिर -2 1 और 1, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, मान है इसका 4 -4 1 और माइनस में 5 1 2 0 1 3 1, ये इसका मान है, ठीक है। तो इसका नियम क्या है कि इसको हम कर देते हैं प्लस और अंदर वाला चिन्ह को बदल देते हैं। तो देखिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। बीच में माइनस है तो यहाँ पर करिए प्लस और इन सभी चिन्हों को बदल दीजिए। ये माइनस में 4 है तो इसको 4 कर दीजिए, ये प्लस में 1 है तो यहाँ -1 कर दीजिए, -5 है तो इसको 5 करिए, और फिर ये और सब प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, -1 -2 0 -1 -3 -1, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या करिए, अब इन दोनों को जोड़ घटा लीजिए। तो देखिए बराबर में अगर जोड़े घटाएंगे, यहीं पर घटा देते हैं, ये माइनस में प्लस में तो हो जाएगा क्या 3, फिर ये हो जाएगा 1, फिर 5 3 8, फिर ये और ये 0 नीचे लिख दिए 9, फिर इसमें से इसको हटाएंगे 5, फिर ये और ये 4,
फिर -1 -2 -3 -3 और 1 -2 1 और ये प्लस में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये a माइनस बी बराबर ये हमारा निकला। ठीक है, अब हम अभी आपको बताए थे कि a माइनस बी का होल डैश अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बस केवल बदल देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम स्तंभ में कर देंगे। तो 3 के नीचे 1 के नीचे 8, फिर 4 के नीचे 5 के नीचे 9, फिर -3 के नीचे -2 के नीचे 0। ठीक है, ये इसका a माइनस बी का होल डैश का आंसर आया। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो देखिए a डैश बराबर हमने क्या निकाला था, a डैश बराबर हमने देखिए निकाला है, इसमें देखिए यहाँ पर a डैश बराबर भी निकाला है और b डैश बराबर भी निकाला है। ठीक है, तो इन दोनों को हम रख देते हैं इसमें। देखिए a डैश का मान हम रख दे रहे हैं -1 5 और -2, फिर है 2 7 1 3 9 1। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए और b डैश अब रखेंगे। तो देखिए b डैश बराबर क्या है, -4 है, 1 है, फिर 1 है, फिर 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, इस तरह से करिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर दीजिए डायरेक्ट, हाँ यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर कर दीजिए प्लस और अंदर वाला चिन्ह को बदल देते हैं। ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और सब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे, थोड़ा इजी रहेगा जोड़ने घटाने में। तो यहाँ पर माइनस में b डैश भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा a डैश की वैल्यू है, ये हमारा b डैश की वैल्यू है। ठीक है, तो a डैश माइनस में b डैश बराबर हमारा आंसर क्या आएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो 3, अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर इसको -3, फिर 2 और ये -1 हो जाएगा 1, फिर 7 और -2 हो जाएगा 5, 1 और ये -2, फिर 3 और ये 5 8, फिर 9 और 0 9, 1 और ये 0। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि a डैश बराबर, ठीक है, ये इतना आप भी हुआ है, b बराबर ये इतना है। ठीक है, हमें बताना क्या है, a प्लस बी का होल डैश बराबर में a डैश प्लस b डैश। ठीक है, यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, वही सेम। तो इसमें देखिए एक चीज़ क्या दिया है कि इसमें a डैश पहले ही दे दिया है। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि जब a डैश पहले ही दे दिए तो हम इसका a बराबर कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, a डैश बराबर ये इतना दिया है तो a बराबर हम क्या कर देंगे, सेम वही प्रक्रिया कर देंगे। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में कर दीजिए, क्या है 3 और उसके नीचे 4 कर दीजिए। फिर ये पंक्ति है तो -1 उसके नीचे 2 कर दीजिए। फिर ये क्या है हमारा 0 1, ये पंक्ति है तो 0 ऊपर करिए और उसके नीचे 1 लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा a बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह से कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है, ये हमने a बराबर निकाला 3 -1 और 0, तो 4 2 1, इस तरह से। फिर प्लस लगाएंगे और b बराबर ये वाला है -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर में हमारा 3 में से 1 जाएगा 2, फिर 2 में से -1 1। अब ये हाँ सही है। अब उसके बाद से ये और ये 1, फिर 4 1 5, फिर 3 और 2 2 और 2 4, फिर 3 और 1 4। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो ये तो हमारा क्या निकला, a प्लस बी बराबर निकल गया। ठीक है, ये चीज़ हमारा जैसे कि बराबर में
ए प्लस बी बराबर ये हमारा निकला। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का होल डैश हमें चाहिए, तो चलिए ठीक है, इसको ए प्लस बी का होल डैश बराबर बताते हैं। देखिए ये हमारी पंक्ति है, ठीक है, ये हमारी सेकंड पंक्ति है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको स्तंभ में कर दीजिए, तो 2 हो जाएगा, उसके नीचे 1, फिर उसके नीचे 1, फिर ये 5 और 4 4 है तो इस 5 लिखिए, फिर उसके नीचे 4, फिर उसके नीचे 4, और ये हमारा ए प्लस बी का होल डैश हो गया। ठीक है, ये चीज़ निकल गया। अब हमें ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए ए डैश बराबर तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन बी डैश बराबर नहीं दिया है, तो चलिए बी डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए बी डैश हम क्या करेंगे, ये हमारी पंक्ति है, ये हमारी सेकंड पंक्ति है, तो इसको हम स्तंभ में कर देंगे, तो -1, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 1, फिर ये सेकंड पंक्ति 1 लिखिए, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 3, और ये हमारा तैयार हो गया बी डैश। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी डैश, तो चलिए ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या, 3 -1 0 4 2 1, प्लस लगाएंगे, अब बी डैश -1 1 2 2 1 3, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 1 5, फिर ये 1, फिर 2 2 4 1, और ये 1 3 1 4। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारा, ठीक है, ए प्लस बी का होल डैश और ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, देखिए दोनों सेम आया है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला का जो आंसर है ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड वाला ये निकाल लेते हैं, तो सेकंड वाला देखिए इसमें क्या है, ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी, तो देखिए ए बराबर क्या है, ये हमने निकाला है, तो यहाँ लिखिए 3 -1 और 0 4 2 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, बी की वैल्यू ये वाला है। ठीक है, तो -1 2 1 1 2 3। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हम माइनस है तो आसान बनाने के लिए इसको करेंगे हम प्लस में, और अंदर वाला ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, इस तरह से हमें जोड़ने घटाने में आसान रहेगा। ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं इसको, तो बराबर में अब क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 1 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, -2 -1 -3 हो जाएगा, -1 और 0 -1, -1 और 4 हो जाएगा क्या, 3, -2 +2 0, 1 और -3 -2। ठीक है, ये चीज़ निकला, तो ये हमारा कितना निकला है, a माइनस बी बराबर निकला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a माइनस बी का होल डैश निकालना है, तो चलिए होल डैश इसको निकाल देते हैं, a माइनस बी का होल डैश बराबर में क्या हो जाएगा, यही हमारा मान आया है होल डैश के लिए, ये हमारी पंक्ति है, इसको स्तंभ में कर देंगे, तो लिखेंगे 4 4 के नीचे -3 -3 के नीचे -1, फिर इसको हम करेंगे पंक्ति में, तो 3 लिखिए, फिर उसके नीचे 0, फिर -2, और ये हमारा आ गया a माइनस बी का होल डैश बराबर। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब सेकंड में क्या कर रहे हैं कि a डैश माइनस बी डैश निकालिए, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, तो a डैश माइनस में b डैश और बराबर में a डैश की वैल्यू जो कि पहले से ही दिया गया है यहाँ पर, तो इसको लिखिए 3, फिर उसके नीचे -1, उसके नीचे 0, फिर माइनस में 4 और 2 और 1, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर लगाइए माइनस, और v डैश की वैल्यू क्या है, b डैश, हाँ यहाँ पर हमने निकाल रखा है,
तो देखिए इसको करिए -1 और 1, फिर 2, फिर ये 2, फिर 1, फिर 3, इस तरह से। अब हमने इसको जोड़ने घटाने के लिए, आसान करने के लिए क्या कहा है, इसको करिए प्लस में, तो अंदर वाला ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है सब तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जोड़ घटा दीजिए, तो 3 और ये 1 4, ठीक है। फिर -1 -4, ये हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कहीं दिक्कत है, देखिए इसमें कहाँ हमने दिक्कत कर दिया, ये जो 4 है ये माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है। अब सही है, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इस तरह से ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाए क्या, -2 -1, ये -3 हो जाएगा, फिर ये -2 और +2 0 हो जाएगा, फिर -1 और ये -1, अब ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या निकला, ये जो मान निकला ये हमारा a' माइनस में b' बराबर निकला, ठीक है। तो देखिए ये वाला और ये वाला मान दोनों सेम है, मतलब कि आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यदि a' बराबर ये इतना है, ठीक है, और b बराबर ये इतना है, तो a + 2b का होल डैश बराबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये भी सबसे आसान है, क्या करेंगे, इसको हम पहले a बराबर निकालेंगे, फिर 2b बराबर निकालेंगे, और इसमें देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि a + b का होल डैश बराबर में हम a' + b' इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर a + b का होल डैश बराबर a' + b', ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर a' की वैल्यू दे दिया है तो यहाँ पर a' रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से b को b' में कन्वर्ट करिए और यहाँ b' की वैल्यू रख दीजिए, 2 है तो b' में 2 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से भी आ जाएगा, और जो मैं ये जो ट्रिक बता रहा हूँ इससे भी आ जाएगा। देखिए कैसे, a को आप कन्वर्ट कर दिए a में, a' को आप a में करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या है, -2 के, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में कर दीजिए, तो -2 के नीचे 3 हो जाएगा, फिर इसको हम 1 के नीचे 2 हो जाएगा, ये हमारा a बराबर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a बराबर ये, b बराबर ये, और देखिए इसमें क्या दिया है, 2b दिया है, तो b बराबर ये है, तो 2b बराबर निकाल लेते हैं, 2b बराबर क्या हो जाएगा, इसके मान में हम बस 2 से गुणा कर देंगे, ये साथ में 2 है तो इसके मान में 2 से गुणा करें, जैसे कि -1 गुणे 2, फिर 0 गुणे 2, फिर 1 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, इस तरह से ये हमारा 2b बराबर क्या हो जाएगा, -2 0 4 और 2, ठीक है। इस तरह से ये 2b बराबर आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि a + 2b ज्ञात कीजिए, तो चलिए ज्ञात करते हैं, a + 2b, तो a बराबर क्या निकाला हमने, ये चीज़, तो इसको भी रख देते हैं, -2 1 3 2, अब यहाँ पर प्लस लगाइए, और 2b बराबर ये हमने निकाला, इसको रखिए, -2 0 2 4, बस इसको जोड़ दीजिए और ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, -4, ये और ये जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 3 2 5 2 4 6, बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान था। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि a तथा b अभिव्यक्ति के लिए सत्यापित कीजिए कि a × b का होल डैश, ठीक है, बराबर है b' और a' के, ठीक है। ये चीज़ हमें सत्यापित करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम यहाँ पर क्या दिया है, होल डैश, ठीक है। तो पहले a × b करेंगे, कैसे, a × b, तो हो जाएगा क्या, a बराबर ये है 1 -4 और 3,
ठीक है, ये पहला हम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा भी करना है। और उसके बाद से क्या है ये वाला, तो इसको कर देंगे -1 2 और 1, ठीक है। इन दोनों में अब करेंगे गुणा। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, देखिए देखने में काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का गुणा इसके साथ, तो -1 गुणे 1, इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2। फिर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 1। फिर 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -4 गुणे -1। फिर -4 गुणा 2 के साथ करेंगे -4 गुणे 2। फिर -4 गुणे 1, -4 गुणे 1, ठीक है। फिर 3 का गुणा 1 इसके साथ तो 3 गुणे -1। 3 का गुणा 2 के साथ तो 3 गुणे 2। फिर 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 गुणे 1, ठीक है। इस तरह से करिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे कि अब कहेंगे कि आप हम प्लस में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए प्लस में ना करने का रीज़न ये है, जैसे कि ऐसे 2 0 0 1 ये कोई अवयव है, ठीक है। फिर ये कोई अवयव है, जैसे 0 1 2 0 और ये 2, ठीक है। अगर इस तरह के अवयव में करना हो तो 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 गुणे 0, ठीक है। फिर 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे, ठीक है, मतलब कि इसके नीचे ये चीज़ है, तो जब 0 का गुणा इसके साथ करेंगे तब हम प्लस में इस तरह से 0 लिखेंगे। लेकिन इसमें देखिए क्या है, 1 का गुणा इसके साथ करें लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस नहीं लगा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अब हम इसको जोड़ घटा के लिख देंगे तो ये हो जाएगा -1, फिर ये 2, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस में 8, फिर माइनस में 4, 3 6 और -3, ये चीज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, a इंटू बी डैश, सॉरी a इंटू बी बराबर निकला। अब हमें निकालना क्या है, इसका होल डैश निकालना है। तो देखिए a इंटू बी बराबर ये है, तो a b का होल डैश बराबर हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। देखिए कैसे, ये हमारी पंक्ति है तो इसको हम स्तंभ में कर देंगे, तो -1 उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 1, फिर सेकेंड वाली लाइन में आइए तो 4 माइनस में 8, फिर उसके नीचे -4, फिर थर्ड लाइन में -3, फिर 6, फिर ये 3 और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हमारा इतना निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बी डैश और ए डैश निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमने निकाल दिया, अब हमें बी डैश और ए डैश बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ए बराबर ये चीज़ है तो हमें ए डैश में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये ए डैश बराबर जब हम लिखेंगे तो ये स्तंभ में है, ठीक है, ये चीज़ स्तंभ है तो इसको पंक्ति में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 4 और ये 3, ठीक है। अब ये हमारी पंक्ति में है तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश जब निकालेंगे तो ये हमारा स्तंभ हो जाएगा, तो -1 2 और 1, ठीक है। अब हम इसको क्या निकालेंगे, बी डैश और ए डैश निकालेंगे। तो देखिए बी डैश और ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पर लिखिए -1 2 और 1, अब ए डैश की वैल्यू यहाँ पर लिखिए 1 माइनस में 4 और 3, इस तरह से, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो वही वाला प्रोसेस रहेगा, इसको हम इसके साथ -1 गुणे 1, फिर ये -4 गुणे -1, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -1 गुणे 3, फिर 2 का इसके साथ करेंगे 2 गुणे 1, फिर 2 गुणे -4, फिर 2 गुणे 3, ठीक है, फिर 1 गुणे 1, फिर 1 गुणे -4, फिर 1 गुणे 3, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, बी डैश और ए डैश बराबर -1 और 4 और ये हो जाएगा -3
6 3 -8 और -4 2 1। ठीक है, तो इसमें देखिए अब यहाँ पर हमारा बी डैश ए डैश बराबर ये इतना आया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ए इंटू बी का होल डैश बराबर ये निकाला था। ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, मतलब कि ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सेकंड नंबर है, ये जो सेकंड नंबर है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया है, ए बराबर दिया है 0 1 और 2। ठीक है, और उसके बाद से b बराबर क्या दिया है 1 5 और 7, ये चीज़ दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसका भी हमें क्या निकालना है, a इंटू बी का होल डैश बराबर में b डैश इंटू ए डैश निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a b का होल डैश बराबर में b डैश और a डैश ज्ञात करना है। तो पहले a b निकालते हैं, तो a b बराबर हो जाएगा 0 1 2 1 5 7। ठीक है, अब इसको गुणा करिए, तो देखिए गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 गुणे 1 मतलब कि 0, फिर 0 गुणे 5 मतलब कि 0, फिर 0 गुणे 7 से तो 0। ठीक है, फिर 1 गुणे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 2 5 10 2 7 14, ये आ गया। ठीक है, ए बी बराबर इतना आ गया। अब ए बी का होल डैश बराबर में आएगा, देखिए इसको क्या करेंगे, पंक्ति में स्तंभ में करिए 0 0 0 1 5 7, फिर इसको भी 2 10 14। ठीक है, ये इतना, तो ये हमारा ए बी का होल डैश बराबर आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है, तो इसको करिए क्या, बी डैश करिए, तो देखिए बी डैश बराबर 1 5 7। ठीक है, अब ए डैश निकालिए, तो ए डैश क्या है हमारा, स्तंभ में है तो पंक्ति में कर दीजिए 0 1 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, अब ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बी और ए का बी डैश ए डैश, तो देखिए इसको हम निकालेंगे क्या, बी डैश बराबर क्या है, ये है, तो इसको लिखिए 1 5 7। ए डैश बराबर ये है 0 1 और 2। ठीक है, अब इसका भी गुणा करिए, तो देखिए 1 का इसके साथ 0, फिर 1 का इसके साथ 1 2, 5 का इसके साथ हो जाएगा ये 0, फिर 5 का इसके साथ 5, ये 10 हो जाएगा, फिर 7 का इसके साथ 0, फिर इसके साथ 7 का नाम 7 7 दूना 14। ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी वैल्यू, ठीक है, बी डैश और ए डैश की वैल्यू बराबर है इसके। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर है, मतलब कि ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे के सभी प्रश्नों का हल आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।